जब जलती है तो उसमें कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो वो बुझ जाएगी, जल नहीं पाएगी, है ना। तो अब हम एक काम करके देखते हैं, इसको ढक देते हैं। क्या हुआ? इसके अंदर ऑक्सीजन, इसके आसपास की जो ऑक्सीजन थी वो सप्लाई कट हो गई, तो क्या हो गया? ये बुझ गई। अच्छा, इसका मतलब है इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो इसने खत्म कर दी जल के। इसका यही मतलब हुआ ना। चलो अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं कि एक और कैंडल जलाते हैं। एक छोटी कैंडल भी और जला दी। अब देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या फर्क देखा? कुछ देखा था? क्या देखा? हाँ, पहले बड़ी वाली बुझ गई और फिर छोटी वाली बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर बड़ी वाली बुझ गई थी, इसका मतलब बड़ी वाली ने सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी थी, तो फिर छोटी वाली कैसे जलती रही? उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिली? हमने इसके ऊपर ग्लास लगाया, सब लोग ध्यान से देखिएगा। फिर से हमने देखा कि बड़ी वाली कैंडल पहले बुझ गई और छोटी वाली कैंडल उससे थोड़ी सी बाद में बुझी, है ना। लेकिन जब ऑक्सीजन जल के कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड सी कार्बन भी उसमें जुड़ गया ना ऑक्सीजन के साथ, तो भारी हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाना चाहिए था और ऑक्सीजन ऊपर रहनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से तो छोटी वाली कैंडल को पहले बुझ जाना चाहिए था, क्योंकि नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऊपर वाली कैंडल को बाद में बुझना चाहिए था, क्योंकि ऊपर उसे ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न पता है आपको? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैंडल जल रही है तो गर्म हो रही है ना, यहाँ पे वो गैस भी तो गर्म हो रही है। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गर्म होके ऊपर रह जाती है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है। समझ में आई बात? इसीलिए जब कभी कहीं आग लगती है तो ऊपर अगर खड़े रहोगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी और वहाँ दम घुटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब कभी भी कहीं आग लग जाए तो हमें कैसे चलना चाहिए? रेंग कर, नीचे जमीन पर रेंग कर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्मी की वजह से, आग की वजह से क्या है, वो ऊपर जा रही है और ऑक्सीजन नीचे ही रह जाती है। तो नीचे में ऑक्सीजन मिलती है, वहां पे हमारे दम घुटने के चांसेस कम होते हैं, बजाय कि हम ऊपर खड़े रहें या भागे। हमें रेंग के चलना चाहिए। एक बात ये चीज समझ में आ गई? इस थाली में जहां हमने कैंडल रखी थी उसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, ठीक है। और ये पानी हमको दिखेगा नहीं, तो हमने इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया? कलर भी डाल दिया है, ताकि ये हमें थोड़ा सा कलरफुल दिखे। अब आप देखिए क्या है, ये कैंडल्स जल रही हैं और इसमें पानी है हमारी इस थाली के अंदर। देखा ना आप लोगों ने ध्यान से? अब हम फिर वही करेंगे, इस ग्लास को अपने इस पर ढक देंगे। अब कुछ और भी दिख रहा होगा आपको? यस मैम। क्या दिख रहा है? मैम जो धुआं है वो नीचे आ गया है। और कुछ भी दिख रहा है? मैम ये दोनों साथ में जल रही है, मतलब और कुछ भी दिख रहा है? हाँ जी, पानी में धुआं। पानी चढ़ रहा है ऊपर, यस मैम। पानी ऊपर चढ़ गया है। अरे यस मैम। फिर से हम दिखा, फिर से हमने ग्लास ढका, ये देखिए कितना पानी चढ़ गया। ये देखा आपने? यस मैम। अब इसका रीजन क्या है, ये कौन बताएगा? मैम जी क्योंकि ऑक्सीजन नीचे जा रहा है इसलिए पानी ऊपर आ रहा है। ऑक्सीजन, पानी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो पानी में जा रही है इसलिए पानी ऊपर आ रहा है। अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि जो ऑक्सीजन की जगह खाली हो जा रही है ना, उसको भरने के लिए पानी ऊपर आ रहा है, यही कह रहा हूँ ना? अच्छा ठीक है, आपका कहने का मतलब है इसमें से गैस कम हो रही है तो जगह खाली हो रही है, इसलिए पानी ऊपर आ रहा है।
जब कैंडल जल रही है तो ऑक्सीजन तो कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या चीज आ रही है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रही है ना, और वेपर्स भी आ रही है, H2O भी आ रही है, पानी की भाप भी आ रही है। ठीक है, तो फिर कैसे ये हुआ? तब तो उसमें गैस की जगह बराबर ही है, तो पानी ऊपर कैसे आया बताइए। हम लोग यही सोचते हैं कि इसमें ऑक्सीजन जल गई है, ऑक्सीजन की जगह खाली हो गई है, तो अब उस खाली जगह को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ रहा है ना। ऐसा एक चीज और आपने गौर की होगी कि जब ये कैंडल्स बुझ गई हैं उसके बाद पानी ऊपर चढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे ही ये ढका है और कैंडल जल रही है और पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, बुझने के बाद ऊपर चढ़ा है। अगर ऑक्सीजन की जगह ये लेने आ रहा होता पानी, तो जैसे जैसे वो जल रही थी पानी भी वैसे वैसे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन जब दोनों कैंडल्स बुझ गई हैं तब ये पानी ऊपर आया। ऐसे कैसे हुआ? चलिए इसका रीजन जानते हैं। क्या हुआ, जब ये दोनों कैंडल्स जल रही थी तब हमने ग्लास जब ऊपर ढका तो अंदर जलती हुई कैंडल्स का और बाहर का दोनों का क्या था, प्रेशर, बाहर की हवा का प्रेशर और अंदर जो ग्लास ढका हुआ था वो प्रेशर दोनों का सेम था, है ना। उस वक्त दाब दोनों जगह बराबर बराबर था। अंदर जो था वो अधिक तापमान पे था, बाहर कम तापमान पे था, है ना। बाहर का तापमान कम नहीं होगा, अंदर कैंडल्स जल रही तो वहां का ज्यादा होगा, लेकिन दोनों ही जगह का क्या था, दाब जो था यानी जो प्रेशर था वो दोनों ही जगह बराबर। ठीक, अब क्या हुआ, अब जैसे ही अंदर यहाँ पे ये कैंडल्स बुझ गई तो अंदर क्या हो गया, तापमान कम हो गया। अंदर का तापमान कम हो गया तो उसका क्या हुआ, दाब भी कम हो गया। और बाहर कैसा दाब हो गया, बाहर दाब ज्यादा हो गया। तो ज्यादा दाब होने से उस हवा ने क्या किया, उस पानी को धक्का लगा के अंदर भेज दिया। कब तक, जब तक कि अब यहाँ इसका लेवल जो पानी का है और बाहर जो ग्लास के अंदर जो पानी का ये लेवल है और बाहर जो ये लेवल है पानी का, तो इसमें अब इस अवस्था में दोनों का क्या हो गया, दाब ग्लास के अंदर और ग्लास के बाहर दाब बराबर हो गया। इसलिए अब पानी और नहीं चढ़ रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो अभी पूरा कैंडल का ये वाला पूरा विज्ञान समझ में आ गया ना।